नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ललित मोदी ट्राइंग टू एस्केप इंडियन गवर्नमेंट एफर्ट्स एक्वायर्ड वनातू सिटीजनशिप। ललित मोदी, आपको चेहरा याद होगा जिनको कि भारत में आईपीएल का जनक कहा जाता है। आईपीएल वही क्रिकेट की सीरीज है जो कि चकाचौंध भरी सीरीज, जिसमें पूरी दुनिया के क्रिकेट खिलाड़ी भारत में क्रिकेट खेलने आते हैं। उसी के जनक थे ललित मोदी और लगातार उनको भारत सरकार ने आर्थिक जो है भगोड़ा आर्थिक जो है अपराधी घोषित कर रखा है और कई सालों से वो देश दुनिया के कई कई देशों में छिपते फिर रहे हैं और भारत सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण के प्रयास में लगी हुई है। अब उन्होंने एक ऐसा दांव खेला है जिसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। अब उन्होंने वनातू की सिटीजनशिप ले ली है। क्या है वनातू, कहां है वनातू, अब इस पर जो भारत सरकार प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है, इस अभियान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना ये वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ललित मोदी से संबंधित जो ये मामला है, ये चेहरा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है ललित मोदी, भारत में आईपीएल के जनक। इन्होंने अभी हाल ही में, वर्तमान में ये पिछले एक दशक से अर्थात लगभग 10-11 साल से ये लंदन में रह रहे हैं और भारत सरकार, ब्रिटेन सरकार से आवेदन कर रखा है भारत सरकार ने कि इनका प्रत्यर्पण किया जाए। अब अभी हाल ही में ललित मोदी ने जो लंदन में भारत सरकार का जो हाई कमिश्नर का ऑफिस है, वहां पर अपना जो इंडियन पासपोर्ट है, अर्थात जो इनका भारत का पासपोर्ट है, उसको उन्होंने वहां पर सरेंडर कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि अब ललित मोदी को भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, अब वो भारत के नागरिक नहीं रहे। ये है इसका पूरा तात्पर्य, ये है पूरा इसका अर्थ। जब इसके बारे में पत्रकारों ने सवाल पूछे, जो भारत का यहाँ बाह्य मामलों का मंत्रालय है, तो उसके जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, आपने कई बार उनको टीवी पर, सोशल मीडिया पे भारत के संबंध में और जो बाह्य मामले हैं, विदेशी मामले, उन पर कुछ न कुछ जवाब देते हुए सुना होगा। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि जो मिस्टर ललित मोदी हैं, उन्होंने अपना जो ये पासपोर्ट है वो सरेंडर कर दिया है और उन्होंने जो वनातू एक द्वीपीय देश है उसकी नागरिकता ले ली है। ये चीज भारत सरकार की नजरों में आ गया है। जैसे ही उन्होंने अपनी सिटीजनशिप जो है सरेंडर की होगी, अर्थात अपना पासपोर्ट सरेंडर किया होगा, इसका मतलब ही यही है कि उनको कहीं ना कहीं की नागरिकता दूसरे देश की मिल गई है। आगे देखते हैं कि इसके क्या मायने होंगे भारत के लिए। पिछले कुछ समय से जो ये ललित मोदी हैं, वो लंदन में रह रहे थे और भारत सरकार ने इनके प्रत्यर्पण के लिए वहां पर एप्लीकेशन डाल रखा था और बहुत सारे केस इनके ऊपर यहां पर टैक्स इन्वेजन के लगे हुए हैं। जब इन्होंने आईपीएल कराया था तो उस पर जो टैक्स की देनदारी थी, उसमें इन्होंने हेराफेरी किया था और यही उन पर आरोप था। भारत सरकार ने कहा है कि चाहिए सिटीजनशिप कहीं की भी ले लें, लेकिन हम कानून के मुताबिक अपना जो प्रत्यर्पण का जो प्रयास है वो करते रहेंगे। वनातू क्या है? वनातू एक साउथ पैसिफिक ओशन, अर्थात दक्षिण प्रशांत महासागर का एक देश है, स्वतंत्र देश है। और जो मीडिया सोर्सेस हैं उनका कहना है कि अगर वहां पर कोई 1,50,000 US डॉलर का पेमेंट करता है तो उसको आसानी से वनातू की सिटीजनशिप मिल जाती है। इसीलिए इन्होंने वनातू की सिटीजनशिप ली है, क्योंकि इन्होंने जितना हेरा फेरी किया था वो तो अब इतने सालों में खर्च हो चुका होगा। अब ये वनातू की ही सिटीजनशिप ले सकते थे, बाकी पैसा तो इनका खर्च हो गया होगा। आइए वनातू की लोकेशन देखते हैं। ये है हमारा देश भारत, जहां पर हम लोग रहते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के पास में ये प्रशांत महासागर है। और ये है वनातू द्वीप।
जो वनातु द्वीप है ये कोई एक द्वीप नहीं है, ये लगभग 80 द्वीपों का एक समूह है और इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से जो सागरीय पर्यटन है उस पर निर्भर करती है। अधिकांशतः ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और इन सब देशों के लोग यहाँ पर जो है छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। तो इन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ के वनातु द्वीप की नागरिकता ले ली है। आइए कुछ वनातु द्वीप के बारे में जानते हैं। ये जो वनातु द्वीप है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक जो है 80 द्वीपों का एक समूह है जो लगभग 1300 किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये 80 द्वीप, इसमें से बहुत से द्वीप निर्जन हैं और बाकी सभी द्वीपों पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो होती है। ये ऑस्ट्रेलिया के तट से लगभग 1750 किलोमीटर दूर है और इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट विला। यहां पर जो आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं वो है बिस्लामा, फ्रेंच और इंग्लिश। बहुत लंबे समय तक ये जो वनातु द्वीप है ये ब्रिटेन की और फ्रांस की जो है कॉलोनी रहा, जैसे कि भारत ब्रिटेन की कॉलोनी रहा। इसमें पहले कुछ समय तक ये ब्रिटेन की कॉलोनी रहा, बाद में फ्रांस ने इस पर कब्जा कर लिया था तो यह फ्रांस की कॉलोनी बन गया था। 1977 में यूनाइटेड नेशंस, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ उसके बाद इसको स्वतंत्रता मिल गई। 1979 में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इनकी जो करेंसी है उसको वातु कहते हैं और वातु वहां की सबसे छोटी और सबसे बड़ा जो डिनोमिनेशन है वो यही वातु है। अर्थात जैसे भारत में रुपए हैं, रुपए से नीचे पैसे हैं या डॉलर है, सेंट है, तो अलग अलग जो है नाम होते हैं मुद्राओं के, उस प्रकार यहाँ पे नहीं है। सबसे छोटी मुद्रा वातु है, 1 वातु, 2 वातु, 3 वातु, इसी में जो है इनकी जो एक्सचेंज ऑफ करेंसीज है वो होती है। तो मित्रों ये खबर आ रही थी ललित मोदी के संदर्भ में। इसके अलावा जो आने वाले परीक्षाओं हैं उनमें वातु के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, वो भी मैंने आपको जनरल जो इन्फॉर्मेशन दे दी है, लोकेशन भी दिखा दिया है। और अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।